अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा है गोल्जी ऑपरेटर्स के ऊपर। इसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स का भी नाम देते हैं। तो बेटा ये भी हमारे पास ऑर्गेनेली है जिसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे कि इसको जो है वो डिस्कवर किसने किया था। एक इटालियन फिजिशियन था बेटा। फिजिशियन आप जानते हैं बेटा, एक डॉक्टर को, एक हकीम को, एक तबीब को हम फिजिशियन का नाम देते हैं, जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। अब बेटा इसको गोल्गी नहीं पढ़ना, इसको गोल्जी ही पढ़ना है। कैमिलो गोल्जी इसका नाम था। डिस्कवर अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। अब बेटा ये फ्लैटेंड का मतलब होता है चिपटे हुए या लंबूतरे, आप कह सकते हैं। चिपटे हुए थैलियोनुमा एक स्ट्रक्चर उसने दरियाफ्त किए थे। कहाँ पे किए थे? इन द सेल। और कहाँ पे किए थे? सेल के अंदर। उनको इन्होंने नाम दिया था सिस्टर्नी का। अब बड़े याद रखना है, डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टर्नी एंड क्रिस्टी। क्रिस्टी हमने पढ़ा था बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमने कहा था कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हमने किसका नाम दिया था? क्रिस्टी का नाम दिया था। अब यहाँ पे हमने कहा एक लंबूतरे, एक चिपटे हुए थैलीनुमा ये स्ट्रक्चर हैं बेटा, जिनको हमने किसका नाम दे दिया बेटा? सिस्टर्नी का नाम दे दिया। किसका नाम दिया बेटा हमने? इन जो है वो लंबूतरे और चिपटे हुए जो थैलियानुमा ये जो स्ट्रक्चर हैं इनको हमने सिस्टर्नी का नाम दिया। अब यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे बेटा, इन दिस सेट ये सेट के अंदर मैनी सिस्टर्नी। अब ये हमने एक सिस्टर्नी की बात की, जब बहुत सारे ये जो एक पूरा का पूरा एक स्टैक सिस्टर्नी का हो जाएगा, स्टैक ओवर ईच अदर, जो कंप्लीट सेट बनेगा, जो कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी बनेगा, उसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। बेटा उसी की बात है जिस तरह से हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बात की थी, सॉरी प्लास्टिड के अंदर बात की थी। यहाँ पे भी हम वैसे बात करेंगे जिसमें हमने कहा था अगर हम एक सिक्का रखते हैं तो एक सेट है सिक्के का, तो हम उसको सिस्टर्नी का नाम देते हैं। अगर हम उसके ऊपर दीवार बना लेते हैं, सिक्कों के ऊपर सिक्के रखते जाते हैं, सिक्के रखते जाते हैं, तो पूरा एक स्टैक ईच अदर बन जाता है उसके ऊपर, तो हम उसको बेटा गोल्जी कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। अब बेटा इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है कि ये जो गोल्जी है इसको नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1906 के अंदर। ये भी आ सकता है कि किस चीज़ के ऊपर मिला था। इसने काम किया था बेटा फिजियोलॉजी के ऊपर, और इसने काम किया था मेडिसिन के ऊपर। इसके ऊपर काम करने की वजह से इसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। और कब मिला था? इन 1906 के अंदर मिला था। अब बेटा हम इसकी लोकेशन देखेंगे, इसकी अक्रेंस देखेंगे कि ये कहाँ पे मौजूद होता है। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट्स, ये प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होता है, एंड एनिमल सेल्स के अंदर भी क्या होता है बेटा? मौजूद होता है, ठीक है ना बेटा। इसके बाद हम इसका फंक्शन देखते हैं, भाई इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है। तो हम देखते हैं बेटा, इट मॉडिफाई, ये मॉडिफाई करता है किसको? मॉलिक्यूल्स को। जो मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ रहे होते हैं? कमिंग फ्रॉम RER हमारे पास है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड पैक्स देम, और इनको पैक कर लेते हैं किस में? अपनी स्मॉल मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड सैक्स, ये जो थैलियाँ हैं यहाँ से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो ये क्या कर लेंगे? इसको पैक कर लेंगे। इसी को हम गोल्जी वेसिकल्स का नाम दे देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा? गोल्जी वेसिकल। हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, किस तरह से मॉडिफाई करता है। अब बेटा आपको पता है हमने कहा था एक सेल है तो उसके अंदर, सेल के अंदर राइबोसोम मौजूद है, दानेदार स्ट्रक्चर, और राइबोसोम्स क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। अब जो प्रोटीन का जो भी मॉलिक्यूल होगा वो किसके अंदर जाएगा? वो बेटा जाएगा गोल्जी ऑपरेटस के अंदर। गोल्जी ऑपरेटस उसको क्या करेगा? अपनी मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर लेगा? उनको पैक कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा? उनको पैक करेगा। उनको पैक करके फिर उसको अपने से क्या करवा देगा बेटा? सेक्रेशन करवा देगा। उसको वहाँ से जो है वो जिस सेल को ज़रूरत होगी पहले पैक होगा। जिस तरह से बेटा आप बिस्किट की बात कर लेते हैं या कोई भी आप चीज़ लेते हैं तो आप उसको पैक करवाते हैं, ठीक है ना बेटा। अब आप बहुत सारे जो बिस्किट्स वगैरह हैं, अगर आप उनको फैक्ट्री में बनते हैं, अगर वो पैक सी ना हो
ठीक है ना बेटा। तो वो कौन खाएगा उनको, कोई नहीं खाता ना। मीन सबसे पहले वो फैक्ट्री उनको बनाती है, फिर बाद में उनको पैक किया जाता है। तो इसमें जो पैक करने वाला काम है, प्रोटीन तो बन गई, राइबोसोम ने प्रोटीन तो बना दी, लेकिन इसको पैक कौन करेगा भाई, इसकी मेम्ब्रेन कौन बनाएगा, कौन बनाएगा बेटा, हमारे पास है गोल्जी कम्प्लेक्स जो है वो इसको मेम्ब्रेन देगा, इसको शक्ल देगा, ठीक है ना, इसको पैक करेगा। पैक करने के बाद इसके अंदर जो ये जो थैलियाँ हैं ये क्या कर देंगी, फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगी किसके अंदर, टू वेरियस लोकेशन। सेल्स आर इट एक्सटीरियर मतलब बाहर, या तो इसको खुद यूज़ करेंगे या इसको क्या करेंगे एक्सटीरियर साइड के ऊपर दूसरे सेल के अंदर भेजने में क्या करेंगे, मदद देते हैं। मीन सबसे पहले कोई भी चीज़ बनेगी तो वो जो प्रोटीन है, जिस तरह से राइबोसोम हमने कहा, ये गोल्जी जो कम्प्लेक्स है इसको क्या करेगा बेटा, पैक करेगा। पैक करने के बाद इसको कहाँ भेज देगा, तो उसी सेल के अंदर भेजेगा या सेल से जो है वो बाहर जो है वो सेक्रेशन करवाने में क्या देगा बेटा, मदद देगा। तो ये हमारा बेटा गोल्जी कम्प्लेक्स था। एक दफ़ा दोबारा सुन लें बेटा, हमने कहा कि इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी, उसने सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स जो है वो डिस्कवर किए थे और उसको नाम दिया था इसने सिस्टर्नी का। यहाँ पे क्रिस्टी नहीं बोलना है, यहाँ पे सिस्टर नहीं बोलना है। क्रिस्टी हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था। और ये एक सेट है सिस्टर्नी का। जब बहुत सारे सेट बन जाएंगे, ठीक है ना बेटा, एक पूरा स्टैक ईच अदर हो जाएगा, तो उसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। गोल्जी अपरेटस आ जाए या गोल्जी कम्प्लेक्स आ जाए तो बात क्या होगी बेटा, एक ही होगी। अब हमने देखना है इसकी मौजूदगी कि ये कहाँ पे मौजूद होता है। हमने कहा प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होता है, एनिमल्स के अंदर भी मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है भाई, ये जो भी मॉलिक्यूल इसके अंदर आ रहे होते हैं पहले उनको मॉडिफाई करता है कि वो कहाँ से रहे होंगे, RER। आपको पता है RER के पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास क्या होते हैं, रफ के पास हमने कहा राइबोसोम मौजूद होते हैं, तो वो प्रोटीन तैयार कर रहे हैं। जो भी प्रोटीन आएगी तो ये इसके पास जैसे ही जाएगी तो ये इसको क्या कर लेंगे, पैक करवा देंगे अपनी मेम्ब्रेन के अंदर। पैक करवाने के बाद उसको हम, ये जो मेम्ब्रेन बनेगी उसको हम गोल्जी वेसिकल्स का नाम देते हैं। फिर ये जो सैक्स हैं ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे उस लोकेशन सेल के अंदर, या उस सेल से बाहर जो है वो सेक्रेशन हो जाएगी इनकी। तो ये बेटा क्या है बेटा, हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स है। ठीक है ना बेटा, आज का हमारा यही टॉपिक था। हाँ, तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।